एक राजा के मन में भाव आया कि मैं राजा क्यों बना, क्या कारण था मेरा राजा बनने का। राजा ने विचार करने लगा, मैं राजा पद मुझे कैसे मिल गया, ऐसा कौन सा कर्म है मेरा जो मैं आज राज पद के सुख को भोग रहा हूं, मैंने ऐसा क्या कर लिया। फिर भाव आया कि ये साधु संत, ये ब्राह्मण जन कहते हैं कि हम पूर्व जन्म की बात को भी बता देते हैं। तो मन में प्रश्न उठने लगे उस राजा के, और राजा उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अपनी सभा में बैठा है। महामंत्री, सेनापति, बड़े बड़े राजाओं से विचार करने लगा कि मैं राजा क्यों बना। राज्य के जितने भी ब्राह्मण सबको अपनी सभा में बुला लिया, सबको अपने हस्त रेखा, मस्तक रेखा सब दिखाने लगा। सब संतों से, उन ब्राह्मणों से पूछने लगा वो राजा कि बताओ, मेरे मन का प्रश्न है कि मैं राजा क्यों बना, क्या कारण था मेरा राजा बनने का। सब ब्राह्मण देखते रहे, क्या बताएं। यदि कुछ बोल दे तो राजा है, पता नहीं दूसरे ही क्षण कारागार में डलवा दे, फांसी पर लटका दे, राजा है। सब प्रशंसा करने लगे, राजन आपका कर्म ऐसा है, आपने कोई पुण्य करा है तो राजा बने हुआ। राजा ने कहा, मैं आपके प्रश्नों से, मैं आपके उत्तरों से प्रसन्न नहीं हूं, अभी भी मेरा प्रश्न यही है, मैं राजा क्यों बना, मुझे बता। सब सोचते रहे, विचार करते रहे, कोई भी उत्तर देने में सामर्थ्य नहीं हुआ। वही भीड़ से एक बूढ़ा ब्राह्मण निकला और निकल कर कहने लगा, राजन आपको आपके प्रश्नों का उत्तर चाहिए ना। हाँ, तो आपको इस सभा में कोई आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। फिर आपको प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो अपने राज्य से बाहर निकलो। आपके राज्य के बाहर अमुक नाम के स्थान पर एक वृक्ष है, वहां पर एक संत बैठे हैं, वो ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। राजा ने सुना, सुनते ही रथ तैयार कराया, उस पर बैठ गया और बैठते ही उसी स्थान की ओर दौड़ने लगा। रथ जैसे ही पहुंचा, उस वृक्ष के नीचे एक संत को देखा और देखते ही वो राजा उस संत को देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि वो संत जो स्वयं बैठा है और बैठा हुआ भूख के कारण उसी के पास अंगार पड़े हैं, उन अंगारों का भक्षण कर रहा है। जलते हुए अंगारों को वो संत खा रहा है। राजा ने देखा कि ये संत तो बड़े अद्भुत हैं, स्वयं उन अंगारों को खाए जा रहे हैं। उसी समय उस संत ने को देखकर उस राजा ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानने आया कि मैं राजा क्यों बना, क्या कारण था। संत ने कहा, ये प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है। फिर इस प्रश्न का उत्तर चाहिए ना, तो ये पहाड़ी देख रहा है ना, इस पहाड़ पर चढ़ जा और इस पहाड़ की शिखर पर एक संत बैठे हैं, वो इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। दौड़ जा राजा। राजा को जिज्ञासा थी, उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते उस शिखर पर पहुंचा, वहां पर एक संत को बैठा देखा। देखते ही वो संत तो जो पहले वाले संत से भी बड़े अद्भुत थे, अपने ही शरीर का मांस निकाल निकाल कर वो संत। फिर सोचा
अरे इस बात को तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर ले लूं। राजन फिर वही प्रश्न पूछा कि मैं राजा क्यों बना। उस संत ने कहा, राजन इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है, इन प्रश्नों का उत्तर चाहता है तो इस पहाड़ी से नीचे उतर और नीचे उतरकर इस अमुक नाम के गांव में जा और वहां पर एक छोटा सा बालक भूख के कारण मरने को जा रहा है, स्वयं उसके प्राण कंठ तक है, शीघ्र जा, वो तुझे इन प्रश्नों का उत्तर दे देगा। राजा दौड़ता हुआ आया, उस गांव में पहुंचा, उस छोटे से बालक के पास आकर जो अंतिम श्वास ले रहा है उससे कहा कि मैं राजा क्यों बना। छोटे से बालक ने कहा, राजन आप आ गए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही तो अभी तक जीवित हूं। मुझे पता था कि आप मेरे पास अवश्य आओगे राजन, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं आपको। उस छोटे से बालक ने कहा, राजन आप, मैं और दो संतों से जो आप मिलकर आ रहे हैं ना, यही हम सब पूर्व जन्म में हम सब भाई थे, हम चारों भाई थे। एक बार हम बैठकर भोजन कर रहे थे, भोजन की थाली हमारे समक्ष लगी हुई थी, हम भोजन एक गिलास तोड़कर हम अपने मुख में डालने ही वाले थे कि द्वारे पर एक संत आए और वो संत कई दिनों से भूखे प्यासे, भूख के कारण वो संत तड़प रहे थे। आते ही उन संत ने कहा कि मुझे कुछ भोजन दे दे, मुझे कुछ भोजन प्रदान करें, भिक्षाम दे ही मुझे कुछ दे। उसी समय बड़े से पूछा तो देखते ही उस बड़े ने कहा, यदि मैं तुझे अपनी थाली दे दूं तो मैं क्या स्वयं अंगारे खाऊंगा। तो राजन जो सर्वप्रथम जो संत मिले थे वही आज के समय अंगारे खा रहा है। दूसरा भाई से पूछा गया, उसने कहा मैं अपने भोग की थाली तुझे दे दूं तो मैं क्या स्वयं अपना मांस खाऊंगा। तो राजन जिससे मिलकर आ रहे हो वो भी हमारा भाई है। मुझसे पूछा गया राजन, तो मैंने कहा मैं अपने भोग की थाली तुझे दे दूं तो मैं क्या भूखा मरूंगा। तो आज देखो मैं भूख के कारण मर ही तो रहा। आप सबसे छोटे थे, आपसे उस संत ने कहा और आपने एक ना सुनी, देखते ही अपनी थाली उठाकर उस संत के आगे परोस दी और उस संत ने पाते ही दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया कि बालक तुम राजाधिराज बनो और इस राज्य का सुख भोगो। और आज आप राजा पद पर